वेलकम। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। मतलब सर, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं अकाउंटिंग के, ये बात बताइए हमें। तो सुनो, देखो, अब अकाउंट क्यों बना रहे हैं? ताकि जरूरी जानकारी मिल सके। जानकारी किनको देनी है? लोगों को देनी है। तो अकाउंटिंग का पहला काम है कि कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, वो अंदर के भी हो सकते हैं बिजनेस के और बाहर के भी हो सकते हैं, तो उनको जानकारी देना। तो अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। समझ में आया? तो जैसे ही कंपनी के अकाउंट्स जाएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे, सारी एक्सटर्नल पार्टीज मुस्कुराएंगी। क्रेडिटर्स भी, शेयर होल्डर्स भी, कंपनी के लैंडर्स भी जिन्होंने लोन दे रखा है, गवर्नमेंट भी, बैंक्स भी, कस्टमर भी। ठीक है? क्योंकि उन्हें जो कंपनी से चाहिए था, जो जानकारी चाहिए थी, वो मिल जाएगी और वो अपना डिसीजन कर पाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंट सिस्टमेटिक एंट्री कर रहा है। ट्रांजेक्शन हुआ, लिखा। सेल हुई, लिखी। पैसा आया, लिखा। पेमेंट आया, लिखा। उसने बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर लिए। अब बाद में जाके हमें पता लग जाएगा टोटल सेल्स इतनी है, परचेज इतनी है, एक्सपेंसेस इतने हैं, रेवेन्यू इतने हैं, पेमेंट इतने हैं। तो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है ना? तो हम डिसीजन मेकिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी में जितनी भी एंट्रियां होती हैं वो बाउचर से होती हैं, बिलों से होती हैं। तो अकाउंटेंट के पास बिल होंगे, एंट्री पास कर देगा। दूसरा बिल आएगा, दूसरी एंट्री पास कर दी। तीसरा बिल आएगा, तीसरी एंट्री पास कर दी। इस तरीके से बाद में उसके पास पूरा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है? जब ईयर एंड आएगा, कंपनी पी एंड आर और बैलेंस शीट बना के दिखा देगी। बोलेगी यूजर्स ये लीजिए हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड, वही आ गया कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बिजनेस ने क्या किया, कितना फायदा किया, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो कंपनी का नेट रिजल्ट हमें पता लग जाएगा। कितना फायदा किया, कितना नुकसान किया एक साल के दौरान। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेफिसिटिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन बताता है बैलेंस शीट। तो ईयर एंड में पता लग जाएगा भाई, एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटी इतनी है, बिजनेस इतने का है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की पता लग जाएगी। कंपनी के खुद के रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब असेट्स। कंपनी को बाहर के लोगों को कितना क्लेम देना है, मतलब लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, अकाउंट्स बनाने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी पता लग जाती है और पोजीशन भी पता लग जाती है। लास्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स कौन? जो कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, वो तो यूजर्स हो गए। अब उसमें इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, लैंडर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, कंपटीटर्स भी हो सकते हैं। ये सारे यूजर्स। अब यूजर्स के पास आ रहा है बिजनेस का रिपोर्ट, स्टेटमेंट, ग्राफ। अब उनको देखेंगे और समझेंगे। इन्वेस्टर क्या जानना चाहेगा कि प्रॉफिट कितना है, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, ग्रोथ कितना परसेंटेज है। एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है, वो जानना चाहेगा कि बोनस कितना मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, उसकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। लैंडर जिसने उधार पैसा दिया है, वो क्या देखना चाहेगा, अगर मैं कंपनी को और लोन दूं, क्या वो पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी।
क्या कंपनी को लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? लोन देंगे तो क्या टाइम पे इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अब सप्लायर्स या क्रेडिटर जो कंपनी को गुड्स सेल कर रहे हैं उधार के, बिजनेस भी तो कहीं से रॉ मटेरियल लेगा या गुड्स लेगा, तो वो गए सप्लायर्स जो सप्लाई कर रहे हैं। अब सप्लायर देखेगा कि अरे इनको सामान सप्लाई करने में फायदा है कि नहीं है, क्रेडिट में सेल करने में फायदा है या नहीं है। अब कस्टमर भाई साहब आ गए जो बिजनेस से सामान खरीदते हैं, तो वो देखेंगे कि कंपनी या बिजनेस कंटिन्यू सप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्ट पार्ट कब तक कर पाए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या दिखता है? पैसा, पैसा। तो गवर्नमेंट देखेगी कि टैक्स वगैरह टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अदर रेगुलेटर्स होंगे, सेबी भी रेगुलेटर है, तो वो भी देखेंगे हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी एक्ट फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, जीएसटी पे कर रही है तो जीएसटी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप कंपनी है, पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। अब हमारे दुश्मन कंपटीटर्स, कंपटीटर्स भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखेंगे, बोलेंगे अरे ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ है, कैसे, अरे ये वीकनेस है, कैसे। तो कंपटीटर भी कंपनी के बारे में पता करेंगे, आपकी कंपनी भी तो पता करेगी दूसरे कंपटीटर्स के बारे में, है कि नहीं? तो हमारा वो पता लगाएंगे, हम उनका पता लगाएंगे। तो जो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा, वो बिजनेस के बारे में पता कर लेगा। अब इसमें इंटरनल भी आ जाते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह में आते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें पता लग जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। बाहर वाले भी यूजर होंगे जो कंपनी के बाहर के हैं, लेंडर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप है, कंपटीटर्स है, ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ये भी पता लगा पाएंगे कि कंपनी को परफॉर्मेंस क्या है, कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपनी पूरा कर पा रही है नहीं कर पा रही है। इंटरनल यूजर्स में तो मैनेजर्स आ गए, देख लेंगे कंपनी की ग्रोथ को। ठीक है, तो ये इसके यूज होते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और सुनो, कई जगह एम्प्लॉय को इंटरनल में डाल देते हैं, कई जगह एम्प्लॉय को एक्सटर्नल में डाल देते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना कि ये यूजर्स है, इनका ये इंटरेस्ट होता है। डन। ठीक है।